everyone, I'm CA Ankita Bora. Welcome to this channel again. So this video is for all students. आप CA फाउंडेशन में रहो, आप CA एंटर में रहो या आप CA फाइनल के लिए प्रिपरेशन करते रहो, ये वीडियो सबके लिए एप्लीकेबल है। मैम ऐसा क्या टॉपिक है इस वीडियो में? तो यूजुअली CA स्टूडेंट्स का सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई करने बैठ जाते हैं और थॉट्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। पढ़ाई तो करनी होती है, ऑब्वियसली ड्रीम सबका है, तभी तो CA करने के लिए हम इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, राइट? ड्रीम है, पढ़ाई करनी है, बुक्स रेडी है, सब कुछ है, पर जब भी पढ़ाई करने बैठ जाते हैं ना, पता नहीं क्यों पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता है। मन करता है कि बस उस दीवार को मैं ऐसे ही देखते रह जाऊं। ये वॉल्स भी इंटरेस्टिंग लगने लगती है, किचन से कुछ तो आवाज आता है, कुछ तो बाहर चल रहा होता है, मन करता है यार नहीं पढ़ना, मुझसे नहीं हो रहा है। यूजुअली मैंने जो एक पैटर्न नोटिस किया है, या फिर मैं खुद भी जब CA कर रही थी तो जो मेरे साथ होता था, हम लोग ना 4-5 दिन बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं, पूरा जी जान लगा के जितना हमारा टारगेट होता है पूरा कंप्लीट कर देते हैं। बट 4-5 डेज के बाद हमारा 1-2 दिन ऐसे आ जाते हैं कि पूरे दिन में जो हमने सोचा था बिल्कुल पढ़ाई नहीं होती है। आखिरी में जब हम सोने चले जाते हैं तो रियलाइज करते हैं यार आज का तो पूरा दिन मैंने वेस्ट कर दिया, पता नहीं क्या कर रहा था मैं, पढ़ाई लेके बैठा था बट फिर किसी का मैसेज आ गया, फिर इंस्टा ओपन कर दिया, 2 घंटे उसमें चले गए, फिर वापस पढ़ने का वापस पढ़ने बैठ गया बट मन नहीं किया, पता नहीं क्या हो रहा था, कुछ तो थॉट्स आ रहे थे, कितनी भी कोशिश करो बट पढ़ाई नहीं हो रही थी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? ऐसे चीजों से हम कैसे डील करें? तो सबसे पहली चीज अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, जो मेरे साथ भी होती थी, जब भी मैं ऐसे 2-3 दिन वेस्ट कर देती थी ना, मेरा टारगेट होता था कि आज मुझे इतना पढ़ना है और उतनी पढ़ाई नहीं होती थी, और उतना टाइम अगर मेरा वेस्ट हो जाता था तो रात में मुझे टेंशन के मारे नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत स्ट्रेस आता था, बहुत ज्यादा एक गिल्ट आता था कि कैसे मैंने मेरा आज का दिन पूरा वेस्ट कर दिया। मुझे पता है इतने कम दिन बाकी है हाथ में, ऑलरेडी मेरा इतना सिलेबस बाकी है, ऑलरेडी इतनी सारी पढ़ाई करनी है, मेरे फ्रेंड्स मुझसे काफी आगे चले गए, उनका फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट हो गया, मेरा अभी भी फर्स्ट रीडिंग चल रहा है, और ऐसे होते हुए भी अंकिता तू कैसे तेरा दिन ऐसे ही वेस्ट कर सकती है? बस गिल्ट के कारण इतना ज्यादा मुझे स्ट्रेस आता था, रात में नींद नहीं आती थी, सुबह उठ के पढ़ाई करनी होती थी तो रात में नींद नहीं आई, तो सुबह भी फ्रेश होके नहीं उठे, फिर फ्रेश होके नहीं उठे तो नेक्स्ट दिन भी पता नहीं थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कैसे तो पढ़ लिया, बट गिल्ट इतना था कि मैं पीछे चल रही हूँ। तो सबसे पहले मैं CA स्टूडेंट्स को, आज जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, उन सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप भी उसमें से हो, आपके 1-2 दिन ऐसे वेस्ट हो जाते हैं तो दैट इज कम्प्लीटली ओके। ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा है, जो ऑल इंडिया रैंकर्स होते हैं उनके साथ भी होता है। हम ह्यूमन है, हम लोग ऐसे कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट वर्क नहीं कर सकते। तो 4-5 दिन बहुत पढ़ाई करने के बाद एक दिन अगर आपकी पढ़ाई कम हो गई तो दैट्स कम्प्लीटली ओके एंड फेयर। सो प्लीज आप ये गिल्ट में मत रहा करो कि यार मैं सबसे पीछे चल रहा हूँ, सबसे पीछे चल रही हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, ये गिल्ट के मारे हम लोग आगे की भी पढ़ाई पूरी अफेक्ट कर देते हैं। जैसे हमें इतना गिल्ट आता है कि उसका फर्स्ट रीडिंग हो गया, मेरा अभी तक नहीं हुआ, मैंने ऑलरेडी 3-4 दिन से कुछ पढ़ाई नहीं की, अब क्या करूँ, अब तो ये अटेम्प्ट मेरे हाथ से निकल गया। अरे बाबा, तुम्हारे हाथ में जितने दिन है एटलीस्ट उस पर तो वर्क करो। अभी 2 दिन तुमने वेस्ट कर दिए तो कर दिए, क्या वो 2 दिन हम वापस ला सकते हैं? क्या कुछ पॉसिबल है कि 2 दिन मुझे वापस मिले और मैं इतनी पढ़ाई करूं? नहीं पॉसिबल है। तो बट 2 दिन के मारे तुम्हारे बाकी डेज, क्या पता बाकी दिन तुमने जो पढ़ा एग्जाम में वही आ जाए, क्या पता बाकी दिन तुम इतनी अच्छी पढ़ाई कर लो कि वो 2 दिन का कोई भी आपको उसका फर्क ही ना पड़े, राइट? तो एटलीस्ट जो बाकी दिन है उस पर फोकस करो। तो सबसे पहली बात जो मैं बताना चाहती हूँ, जो मेरे साथ बहुत हुआ करती थी, एक्सेप्ट कर दो 2 दिन वेस्ट कर दिए, या चलो मानो आपका अटेम्प्ट है अभी, और आपको पता है, आपको खुद को पता है कि अब तक मुझे पढ़ाई करनी चाहिए थी बट मैंने पढ़ाई नहीं की, अभी तक मुझे जितना भी पढ़ना चाहिए था, क्लासेस करने चाहिए थे, मैंने नहीं किया, मैंने मेरा पूरा ये 2-3 महीने हैं पूरे वेस्ट कर दिए। पता था 4-5 महीने में मेरी एग्जाम है बट 2 महीने हो गए और मैंने पूरे वेस्ट कर दिए। अभी मेरे हाथ में सिर्फ 3 महीने हैं, 3 मंथ्स में भी आप
पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, आप ये अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो, बट सिर्फ गिल्ट में रहना छोड़ दो कि जो हो गया वो हो गया। अभी फोकस करो कि हम लोग आगे क्या कर सकते हैं, राइट। सेकेंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो मुझे लगती है वो गिल्ट है, वो एक्सेप्ट करो कि दिन वेस्ट हो गए ना, हो गए। फिर अभी मैम सेकेंड चीज क्या, तो सेकेंड चीज मैं बताना चाहूंगी, जैसे 2 दिन से आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आप थर्ड डे पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हो, तभी भी आपको बहुत थॉट्स आ रहे हैं, निगेटिविटी आ रही है, लग रहा है कि इस बार अटेम्प्ट नहीं होगा, स्ट्रेस आ रहा है, रिलेटिव्स के टॉन्ट्स याद आ रहे हैं, मॉम डैड का फियर लग रहा है कि इस बार नहीं हुआ तो क्या कहेंगे। ऐसे वक्त आप लोगों को क्या करना है, तो यूजुअली ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जो आपका कंफर्ट हो, जो आपको ऑलरेडी आता हो, ऐसा टॉपिक लो जो आपको बहुत अच्छे से आता हो, उससे एक आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो जाएगा और फिर एक्चुअल में पढ़ना स्टार्ट करो। पहले खुद को पुश करो कि चलो ठीक है यार, अभी नहीं मन कर रहा है ना, एटलीस्ट मुझे जो आता है वो मैं पढ़ लेता हूँ। वो जब आप वापस पढ़ोगे ना, तो अपने आप आपका माइंड उस चीज में फोकस करना स्टार्ट करेगा, बिकॉज वो आपको ऑलरेडी आता है, तो अंदर से एक कॉन्फिडेंस आता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और जब वो आप पढ़ना स्टार्ट करोगे तो मान लो कि आपका माइंड एक तरीके से चार्ज हो गया, माइंड को एक बार चार्ज कर दिया पढ़ाई करने के लिए, देन स्विच टू अदर टॉपिक्स विच यू फील दे आर डिफिकल्ट फॉर यू, और दोज टॉपिक्स आर इन योर प्लान राइट नाउ, राइट। तो वो चीजों को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करो। फिर नेक्स्ट चीज अगर मैं बताना चाहूंगी थर्ड चीज के बारे में, यूजुअली जब भी माइंड में बहुत सारे थॉट्स आए तो थ्योरी सब्जेक्ट्स को अवॉइड करना चाहिए, हमेशा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ो, बिकॉज प्रैक्टिकल में क्या होता है ना, हम लोगों को सॉल्व करना होता है, प्रैक्टिकल कभी भी रीड करके नहीं किया जाता है, हमेशा सॉल्व करना होता है। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, यू कांट जस्ट रीड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। सो व्हेन यू ट्राई टू सॉल्व इट, ऑटोमेटिकली you won't be that much distracted। जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो you will get so many thoughts, but प्रैक्टिकल के वक्त this is not at all possible, because हमको लिखना है, लिखते लिखते कैलकुलेट करना है, तो जब भी थॉट्स आते हैं तब कोशिश करो कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पढ़ोगे। अगर पॉसिबल है तो यू कैन जस्ट प्ले सम बैकग्राउंड म्यूजिक। यूजुअली मैं प्रेफर करती थी कि मैं एक ही सॉन्ग या एक ही तरीके का म्यूजिक को बार बार सुनूं, तो हमारा लिरिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं जाता है, म्यूजिक पे ध्यान नहीं जाता है, बट बैकग्राउंड में कुछ तो चलते रहता है, जिससे मुझे काफी ज्यादा काम लगता था। कई लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत है, पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई करनी चाहिए, म्यूजिक नहीं सुनना चाहिए, बट देखो सबका तरीका अलग अलग होता है। मेरे लिए वो वर्क कर गया, मुझे जब भी बहुत स्ट्रेस आता था, टेंशन आता था, मैं बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाती थी और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। तो आपके लिए भी ऐसी कोई चीज वर्क करती होगी तो आप एनालाइज करो, वो चीजें करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे वापस आपका जब माइंड चार्ज हो जाएगा, पढ़ाई होने लगेगी, फिर आपकी पढ़ाई ऑटोमेटिकली अच्छे से होने लगेगी। और एक चीज मैंने शायद आपको 2-3 चीजें अभी बताई, और एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि कैसे हमारे जब माइंड में अलग अलग थॉट्स आए तो कैसे हमें फोकस रहना है। तो क्या करो ना, जब पढ़ाई नहीं हो रही है ना, तो ऐसा कुछ करो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके घर में किसी दीवार पे एक चार्ट लगा दो। मैंने मेरे रूम में काफी सारे चार्ट्स लगा दिए थे, और आते जाते उसको ऐसे रॉक स्टार की तरह पढ़ो। मैम व्हाट डू यू मीन बाय दैट, मतलब इस तरीके से पढ़ो एज इफ यू आर टीचिंग समवन, एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग समवन। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रीडिंग सम कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ, आप लॉ पढ़ रहे हो, लॉ में कोई सेक्शन पढ़ रहे हो, वो सेक्शन इस तरीके से पढ़ो जैसे आप किसी को पढ़ाने वाले हो। हम जैसे इमेजिन करते हैं बॉलीवुड के 2 कैरेक्टर्स जैसे आपको यूजुअली टीचर्स पढ़ाते हैं, ये देखो यहाँ पे है दीपिका, यहाँ पे है रणवीर सिंह, रणवीर ने दीपिका के साथ ये किया, अभी क्या दीपिका रणवीर पे केस कर सकती है। इस तरीके से स्टोरीज बना के पढ़ो, रॉकस्टार की तरह खुद पढ़ो, खड़े रहो, घूमते घूमते पढ़ो, रैप बनाओ, थोड़ा सा उसे इंटरेस्टिंग बनाओ, थोड़ा एक्टर बन जाओ। ये चीजें बहुत ज्यादा वर्क करती है, एटलीस्ट पता नहीं मेरे जैसे लोगों के साथ तो काफी वर्क करती थी। तो मैं हमेशा थ्योरी सब्जेक्ट ऐसे पढ़ती हूँ, एज इफ यू नो as if I'm teaching someone, as if I'm explaining someone. So I think that works best because तुम्हारा ऑटोमेटिकली तुम किसी को एक्सप्लेन करोगे तो माइंड के बाकी थॉट्स बंद हो जाएंगे और आप अच्छे से पढ़ पाओगे। तो जितना भी मुझे अभी आया याद मैंने आपको बताया। अगर मुझे और कुछ लगता है तो मेरे बाकी वीडियोस में आप ऐसे कई सारे ट्रिक्स और टिप्स देखोगे, और जल्दी से मैं एक काफी स्ट्रेटेजी प्लान भी लेके आऊंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप you enjoyed watching it. Don't forget to subscribe this channel and share this video with your friends. Thank you so much. Bye bye.